बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। और यहाँ हम देश का भविष्य बनाते हैं। मेरा नाम है मानुश्री पचौरी और आज हम पढ़ेंगे छोटू सा रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, ऐसे चुटकियों में तुम लोग को समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन हाँ यार रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अच्छा, फटाफट रिवाइज करो और एग्जाम देने जाओ। तो यार इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि यार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो यार सीधी सी बात है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथ करते हैं, जो चलते हैं, घूमते फिरते हैं, यही सब होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है बच्चों, ग्रोथ आ जाती है ना। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें ग्रोथ तो देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्शन उनमें देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। एंड कॉन्शियसनेस कि यार स्टिमुलाई से वो कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो किसी ने तुम्हें टच किया या टेम्परेचर, लाइट आ रही है, ठीक है, या तो मान लो किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो जोर से लग जाती है तो तुम रिएक्ट करते हो। तो वही सारी चीजें बच्चों किस में आ जाती है, कॉन्शियसनेस में आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। पर इसमें और भी बहुत सारी चीज थी, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, है ना। हम वैसे तो ये समझते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको तुम लोग सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से तुम समझोगे, है ना। घर में कोई भी चीज आई एकदम बिखरी हुई है तो तुम उसको जमाओगे तो ऐसे सोचोगे ना कि यार ये चीज यहां जमाना है, ये चीज यहां जमाना है, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देख के सारे काम कर रहे हैं। तो वैसे यहां पे भी है। तो यार इस चैप्टर में जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं ना यार कि एक ही जगह में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आराम से रह रहे, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, हर इंसान, हर तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला है, बायोडाइवर्सिटी, और आराम से रह रहे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टर्म टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कैटेगराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, हर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बच्चों। ठीक है, हर ऑर्गेनिजम्स का आप आइडेंटिफिकेशन करोगे, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर भी करोगे, तब उस ओवरऑल के लिए हम टर्म यूज करते हैं टेक्सोनॉमी। और इसके फादर कौन है, लिनस कार्लस। ठीक है, तो यहां पे फिर हम देखते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब यार सीधी सी बात है, अब कोई भी चीज है तुम उसको अरेंज करोगे तो सिस्टमैटिकली ही अरेंज करोगे ना, ताकि तुम्हारे लिए भी आसान रहे। कभी कुछ ढूंढना हुआ तो तुम बोलो हाँ यार एक तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट है, बड़ी बड़ी वाली चीजें ऊपर रखी, छोटी छोटी वाली चीजें नीचे रखी, वैसे क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। तो जहां पे ये वर्ड है सिस्टमा से आया है, और यहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब साइंटिस्टों ने किया, वैसे तो हमने नहीं किया। तो सिस्टमैटिक क्या है, अरेंजमेंट देखने को मिला है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, कंपेयरिंग होती है ना। तो आप सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बीच में बच्चों क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है यार, क्लासिफिकेशन सीधी सी बात है कि जो भी चीज आपको दिख रही है, ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। जैसे तुम कहीं भी जाते हो, चीजें देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर बोलते हो हाँ इसको इस क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं, इसको इस क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो यार ये तो थी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, सीधा सीधा अगर मैं तुम्हें हिंदी में बात करूं तो तुम बोलते हो नामकरण, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तुम उसका क्या करोगे, नामकरण जरूर करोगे, है ना। तो जैसे अब यार, अब वरना नामकरण नहीं हो तो जानेगा कैसे, लेकिन ये नामकरण कुछ अलग तरीके से होता है। ये होता है वर्ल्ड वाइड, मतलब ऐसा नाम जो सब जाने, पूरी दुनिया जाने। अब यार हमारी मदर टंग में कोई चीज को अलग बोलते, मैंगो को अलग बोलते, बनाना को अलग बोलते हैं, है ना, केला बोल दिया, है ना। अब ये सब चीजें अपनी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन यार बाहर के लोग को केला बोल दोगे तो कैसे समझेंगे वो, है ना। तो यार ये सब चीजें ऐसी होती, वर्ल्ड वाइड होती, जो सब जानते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो जैसे नेम और सरनेम होते हैं ना, वैसे इसमें भी होता है यार बच्चों, जीनस एंड स्पीशीज। तो जीनस को हम बोलते हैं जेनेरिक एपिथेट, है ना। कलर चेंज कर लेती हूँ पहले मैं, शायद तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा। तो जीनस को अपन क्या बोलते हैं, जेनेरिक एपिथेट, एंड स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग इनके क्या आए, कोड्स आए। तो ICBN एंड ICZN इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो बता दूं, बार बार मैंने उस टाइम पे भी मेरी वन शॉट सीरीज में मैंने हर एक चीज को स्पेसिफाई किया है। कुछ भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप लोग द लिविंग वर्ल्ड का मेरा वन शॉट देख सकते हो, आपको हर चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है, एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है, ICZN को। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो रूल्स
है ना। रूल्स तो मैंने वैसे भी आपको बहुत अच्छे से समझाए वन शॉट सीरीज में, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। रूल्स क्या होते हैं ना बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये लिखते हैं इटैलिक्स में, ठीक है, इटैलिक्स फॉर्म में लिखा रहता है। और उसके बाद आप अगर हाथ से लिखते हो, है ना, ये आपकी जो भी लैंग्वेज है ना, नॉमेनक्लेचर अगर आप करते हो, बायोलॉजिकल नेम्स लिखते हो, तो अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो 2 अंडरलाइन करोगे, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वर्ड जो रहता है जीनस का वो कैपिटल में रहता है, दूसरा वाला हमेशा स्मॉल में रहता है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका, बता देती हूं मैं, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, समझ में आया। तो ये रहता है इसका क्या नाम, कौन सा, बॉटनिकल नेम बोल सकते हो, साइंटिफिक नेम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला वाला जो वर्ड होता है उसको अपन जीनस बोलते हैं और दूसरा वाला जो होता है उसको अपन स्पीशीज के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यार सीधी सी कहानी है टेक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसको अपन कैटेगरीज की, जहां पे हम हायरार्की देखते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या उससे बड़ा, सबसे बड़ा, या तो ऐसे में चले जाओ, या तो नीचे से ऊपर आ जाओ, या ऊपर से नीचे आ जाओ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो, नीचे अगर मैं बात करूं तो स्पीशीज, किस टाइप की स्पीशीज है, ठीक है। फिर उसका जीनस, तो जीनस, स्पीशीज, फिर साथ उसी से ही रिलेटेड हमें क्या देखने को मिलती है, जीनस से ही रिलेटेड उसकी फैमिली देखने को मिलती है, ठीक है। फिर फैमिली से ही रिलेटेड हमें ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, फिर उसी से ही रिलेटेड बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, क्लास भी देखने को मिलता है ना, क्लास देखने को मिल गया। देन हम उसी से रिलेटेड क्या बोलते हैं, फाइला या फिर डिवीजन भी बोलते हैं हम लोग, है ना, डिवीजन, तो फाइला या फिर डिवीजन। एंड फाइनली सबसे बड़ा जो होता है किंगडम, जहां पे आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, ये सारी चीजें पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सबसे छोटे से मतलब स्पीशीज से चीजें ऊपर ऊपर आती गई और वैसी वैसी चीजें बढ़ती गई, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो है एक एक एग्जाम्पल समेत, एक एक डिटेलिंग में मैंने अपनी वन शॉट सीरीज में बताया है। अगर आपको कुछ भी ऐसा डिटेल में पढ़ना है या आपको लग रहा है हाँ एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ये तो तुम्हारे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि नहीं डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग प्लीज वन शॉट सीरीज मेरी देख सकते हो और बहुत ही स्मूथली उसमें फर्स्ट चैप्टर को कवर किया गया है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा रिवीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप तुम्हारा रिवीजन काफी ज्यादा अच्छा हो गया होगा, ठीक है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं इस रिवीजन को रिवाइज करके, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।